and welcome to Shame Games. So, हम सब ने कभी ना कभी पैसिफिक रिम नाम की मूवी तो देखी ही होगी। बड़े बड़े बिग मैक रोबोट्स और एलियंस की फाइट। उसी पैसिफिक रिम का एक एनिमेटेड वर्जन लास्ट ईयर रिलीज हुआ था जिसका नाम है पैसिफिक रिम द ब्लैक। दिस वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आज हम इसी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। एनीमे एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक यू गाइज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहती हैं। सो यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। अब जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहां वी सी कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स एक बड़े से बैटल रोबोट के अंदर बैठे थे और ये लोग उन बैटल रोबोट्स की मदद से कुछ अनअर्थी क्रीचर्स पर अटैक कर रहे थे। इन क्रीचर्स को काइजू बोला जाता है और ये क्रीचर्स बड़े बड़े रोबोटिक क्रीचर्स जैसे दिखते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। इन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ह्यूमन काइंड अब इवॉल्व कर चुका है और ह्यूमंस के पास अब भी बैटल रोबोट्स हैं जिन्हें येगर कहा जाता है। वी सी जहां किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पैन पैसिफिक डिफेंस कॉर्प, उन्होंने ऑपरेशन ब्लैकआउट स्टार्ट कर दिया है। यानी इस जगह से सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है क्योंकि इस जगह काइजू से इन्फेक्टेड हो गई है। सभी येगर्स और शैटर डोम्स यानी पैन पैसिफिक कॉर्प के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या चीज़ें वहाँ ना रहे। सिविलियंस को बचाते बचाते दो रेंजर्स ब्रीना और ट्रेविस अपने बच्चों के साथ एक बस को रेस्क्यू करके पास के एक बेस शैडो बेसिन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ उन पर एक काइजू अटैक कर देता है और वो अपने बच्चों को वापस आने की प्रॉमिस करके उन्हें पास के एक केव पर जाकर छुपने के लिए बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी में 5 साल का एक लीप आता है और हम इनके बच्चे हेली और टेलर को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। वी सी इन लोगों ने इस केव में ही एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है। यहीं फसल उगाते हैं, खाते हैं और रहते हैं। एंड वी सी ये लोग पिछले 5 सालों से बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ इन लोगों ने कई दोस्त बना लिए हैं एंड वी सी हेली एक लड़के को पसंद करने लगी है। यहाँ हम टेलर और हेली की पर्सनालिटी देखते हैं जहाँ एक तरफ हेली बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ टेलर का मेन फोकस था हेली को सेफ रखना। यहाँ टेलर और हेली के बीच अनबन हो जाती है और हेली भटकते भटकते पीपीडीसी के बरिड बेस शैडो बेसिन में पहुंच जाती है जहां इनको एक येगर मिलता है जिसका नाम था एटलस डिस्ट्रॉयर। 5 साल पहले जब टेलर एक छोटा बच्चा था उसने येगर चलाने की ट्रेनिंग ली थी। येगर को चलाने के लिए 2 पायलट्स चाहिए और एक येगर और पायलट के बीच में न्यूरल बॉन्डिंग बनती है जिसकी वजह से पायलट अपनी मेमोरी लेन में डीप घुस सकता है और साथ ही वो पायलट के साथ में जो को पायलटिंग कर रहा होगा वो भी उसकी मेमोरी लेन को देख सकता है। ये लोग एटलस डिस्ट्रॉयर को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे एक काइजू इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इनके बेस को तबाह करने आ जाता है। और इसी बीच इन लोगों को पता चलता है कि एटलस डिस्ट्रॉयर तो एक बस ट्रेनिंग येगर था जिसमें वेपन सिस्टम ही नहीं थे। यही रीजन है कि पीपीडीसी ने इसको यहाँ छोड़ दिया था। इस अटैक में इनका पूरा बेस तबाह हो जाता है और बस ये 2 बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। इसके बाद ये लोग एटलस डिस्ट्रॉयर को लेकर बाहर निकल पड़ते हैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में एटलस डिस्ट्रॉयर की पावर सेल की बैटरी खत्म हो जाती है और पावर सेल सिर्फ शैटर डोम्स में मिलते हैं यानी पीपीडीसी के हेडक्वार्टर्स में जहां बहुत सारे काइजूस थे। सो अब इन लोगों को शैटर डोम की तरफ जाना था। अब क्योंकि ये लोग अपना येगर वहां नहीं ले जा सकते थे तो टेलर और हेली पैदल पैदल ही हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पावर सेल लेना था। रास्ते में चलते चलते दोनों अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं जब ये जगह रहने लायक थी और लोग अपने लाइव्स में खुश थे। वी सी हेली अपने दोस्तों को डेथ को लेकर खुद को जिम्मेदार मानती है एंड दीज स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ काइजूज। यहाँ एक काइजू चेज होता है जिसके बाद दोनों भाई बहन अलग हो जाते हैं बट एनी हाउ दे मेक इट। देयर वी सी अ ह्यूज काइजू जो कि दूसरे काइजूज को खा जाता है, इसलिए इस पार्ट में इतने कम काइजूज थे।
इधर ये दोनों पीपीडीसी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इनको एक जगह पावर सेल भी मिल जाती है, बट पावर सेल के साथ एक बच्चा इनको फ्री मिलता है। लोल, इनको वहां एक ट्यूब में एक बच्चा मिलता है। पता नहीं ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया है, बट दिस इज क्रीपी, सीम्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ पीपीडीसी एक्सपेरिमेंट, प्लस इट हैज वाइट हेयर्स एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद दिस किड। वाइट हेयर वाले जो एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो शायद एनिमे जो राइटर्स हैं वो अलग ही दुनिया में होते हैं, अलग ही नशे में होते हैं जब वो इन कैरेक्टर्स को बना रहे होते हैं। सो ये लोग इस ट्यूब को तोड़ देते हैं एंड इसी बीच काइजूज वहाँ आ जाते हैं। ट्यूब काफ़ी टाइट था और टूट नहीं रहा था, बट समहाउ वो टूट जाता है और टेलर उस बच्चे को गोदी में लेकर भागता है। ये लोग काइजूज से पीछा छुड़वा कर एटलस डिस्ट्रॉयर में पहुँचते हैं, पर वापस आकर देखते हैं कि जो पावर सेल ये लोग लाए थे वहाँ से वो तो भगदड़ में टूट गई है। बट दे डोंट लूज होप। एक शाम टेलर को एटलस डिस्ट्रॉयर पर बैठे बैठे कुछ दूरी पर व्हीकल्स नजर आते हैं, जिसका मतलब था ह्यूमन प्रेजेंस, जिसको देखकर इन लोगों के अंदर एक आशा की किरण जागती है। लेकिन वहां जाने पर ये लोग देखते हैं कि वो लोग पीपीडीसी की जीप में आए थे और काइजू एग चुरा रहे थे। वो लोग किसी तरह के गैंग मेंबर लग रहे थे। बॉय गलती से उनकी तरफ भागने लगता है, जिससे काइजू उन पर अटैक कर देता है और इस गैंग के कुछ मेंबर्स मारे जाते हैं। देन ये लोग इन तीनों पर अपने साथ अपने बेसिन में ले जाते हैं। हियर वी सी यहाँ किसी तरह का माफिया ट्रेडिंग चल रहा था। जो बंदा इनके साथ ट्रेड करने आता है वो इनको 2 फुल्ली चार्ज पावर सेल और कुछ येगर पार्ट्स के बदले 3 काइजू एग्स लेने आया था और बोलता है कि वो इनको सिस्टर्स के साथ ट्रेड करना चाहता है। अब इस पॉइंट को याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये लोग काइजू एग्स का क्या करेंगे। Although the trade goes horribly wrong and जब टाइलर और बॉय हेली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इन लोगों का सरदार, जिसका नाम शेन होता है, वो टेलर को इंटेरोगेट करता है एंड वी सी समहाउ दिस पर्सन एंटर्स इनटू द मेमोरीज ऑफ टेलर एंड वो टेलर के बारे में सब जान जाता है, यहाँ तक ये भी कि टेलर के पास एक येगर है एंड अब ये आदमी टेलर का येगर उससे छीनना चाहता है। हियर वी सी जोएल, जो कि एक जे टेक ऑफिसर स्टेशन्ड एट द ब्रिस्बेन स्टैटरडोम। There he was involved in a rift of the Jaeger Atlas destroyer, presumably into the conversation to a training Jaeger. Here's the thing, drift के लिए mental stability is very important और ये सारे शुतुरमुर्गों में से कोई ऐसा नहीं था जो कि ये कर पाए, but still they were trying multiple लोगों के साथ ड्रिफ्ट करने की वजह से जोएल की ब्रेन हल्की डैमेज हो जाती है और वो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता है और न्यू स्किल्स एडेयर करने लगता है। बट इसी बीच इन पर एक काइजू अटैक कर देता है। यहाँ ना चाहते हुए भी मे और टेलर को मिलकर एटलस डिस्ट्रॉयर को पायलट करना पड़ता है और एक बड़ी सी फाइट के बाद ये दोनों मिलकर उस काइजू को हरा देते हैं। यहाँ पर जो न्यूरल कनेक्शन बनता है जिसमें दोनों पायलट्स एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान जाते हैं। यहाँ मे के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे मे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी थी, पर इसी अटैक में एटलस डिस्ट्रॉयर का एक हाथ जो है वो भी डैमेज हो जाता है। इसके बाद मे इस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस से डील करती है कि एटलस डिस्ट्रॉयर के बदले वो इन 3 बच्चों को जाने दे, पर ये लोग एटलस के बिना जाने को रेडी नहीं थे। बट वो पीछे से अपने आदमी को इन्हें मारने के लिए भेज देता है। उधर इस येगर को ठीक करने के लिए जोएल को एक रात का ही टाइम मिलता है, बट वी सी जोएल के बार बार ड्रिफ्ट करने की वजह से उसकी मेमोरीज चली गई थी, पर बदले में कुछ नई स्किल्स आ गई थी। अब जिस आदमी को शेन ने इन 3 बच्चों को मारने के लिए भेजा था वो बॉय को गोली मारता है, बट टू आवर वेरी सरप्राइज बॉय को कुछ भी नहीं होता। इतने में मे वहाँ पहुँच जाती है। मे और जोएल के एक कॉन्वर्जेशन में हमें पता चलता है कि शेन ने मे के साथ ड्रिफ्ट करने की जो स्टोरी बताई थी मे को, वो अब तक की सारी झूठी स्टोरी थी। शेन ने ही बताया था कि मे की फैमिली मारी गई थी, बट ऐसा असल में हुआ था या नहीं ये किसी को नहीं मालूम। जब ये सब मे को पता चलता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि असल में शेन ने मे को अपनी फैमिली से चुरा के अलग किया हुआ था। अब मे भी अपनी फैमिली के लिए तड़पने लगी थी। हेली और बॉय को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। जोएल के सजेस्ट करने पर टेलर येगर को ठीक कर देता है और फिर
येगर पर चलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि येगर को चलाने के लिए 2 पायलट चाहिए। जोएल तो पायलटिंग कर नहीं सकता था और मे शेन को छोड़कर जाएगी नहीं। अब एक ही रास्ता बचा था, एक पायलट का डाटा एंटर करके गोस्ट पायलटिंग करने का। लेकिन इनके डाटा में 78 पायलट्स ही होते हैं जिन्होंने गोस्ट पायलटिंग का अटेम्प्ट भी किया होता है, और उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे पायलट्स थे जो कि गोस्ट पायलटिंग में सक्सेसफुल जिंदा बच गए थे। आफ्टर दिस ये लोग एटलस डिस्ट्रॉयर और मे दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जोएल अपनी फ्रीडम ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाता। वहीं वॉकी टॉकी की मदद से शेन जो है जोएल को मार देता है। अब इसके आगे स्टोरी थोड़ी सी क्रूशियल हो जाती है, पर एग्जैक्टली स्टोरी में आखिर क्या होता है वो जानने के लिए आपको मेरा पार्ट 2 देखना पड़ेगा। आई नो वेट करना इज़ नॉट दैट गुड, बट सीरियसली लेट मी टेल यू, मैं अगर पूरी स्टोरी को इस एक वीडियो में लाने की कोशिश करती ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया द स्टोरी, एंड इस वजह से मुझे ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ा। मैं चाहती तो थी कि एक ही पार्ट में हो जाए कंप्लीट, बट द स्टोरी इज़ रियली क्रूशियल, और अगर मैं कुछ भी स्किप करने की कोशिश करूँगी तो वो आप लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ 2 पार्ट स्टोरी, एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो do like and please do subscribe guys, because the subscription actually helps a lot. तो अब हम मिलेंगे in the next part of this story, and तब तक के लिए bye.